यकीन करना मुश्किल है ना कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी कहानियां कभी-कभी बस एक पल में जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी को समझने वाले हैं, एक अकेले शक्तिशाली श्लोक की कहानी, जिसने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण को जन्म दिया। ये हैं वो शब्द, संस्कृत में लिखे हुए और हजारों सालों से गूंजते हुए। पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं, ये एक श्राप है, एक विलाप है, और हाँ, एक महाकाव्य का बीज भी। तो सवाल यही उठता है, आखिर दुख और गुस्से से भरा वो एक पल उस कहानी की नींव कैसे बन गया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है? आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। इस श्लोक की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें उस पल में वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी है 3 किरदारों की, जिनकी दुनिया बस एक ही पल में हमेशा के लिए बदल गई। तो कहानी के केंद्र में है महान ऋषि वाल्मीकि। जरा सोचिए, एक एकदम शांत सुबह है, वो नदी किनारे ध्यान और स्नान के लिए आए हैं और आसपास की प्रकृति की शांति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और तभी उनकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पर पड़ती है। क्रॉंच पक्षियों का एक जोड़ा, यानी सारस, जो एक दूसरे के प्रेम में कह सकते हैं बिल्कुल मगन थे। मासूमियत और खुशी का एक आदर्श पल। और फिर इस शांत माहौल में एंट्री होती है कहानी के तीसरे किरदार की, एक निषाद, यानी एक शिकारी। उसका इरादा तो सीधा साधा था, शिकार करना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका एक तीर, सिर्फ एक तीर, इतिहास का रुख बदलने वाला है। तो सोचिए, वाल्मीकि उस प्रेम में डूबे जोड़े को देख ही रहे थे कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आता है, सीधा नर पक्षी को लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर उसकी साथी मादा पक्षी की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। उस दृश्य को देखकर, उस चीख को सुनकर वाल्मीकि का शांत मन भी करुणा और शोक की एक ऐसी जबरदस्त लहर से कांप उठता है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और बस उसी पल में जब भावनाएं चरम पर थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऋषि के मुंह से शब्द निकले, लेकिन ये कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं थे। अब इस पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को दोबारा सुनिए। महसूस होता है ना इनका वजन, इनकी गहराई? ये सोचे समझे शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो सीधे उनकी आत्मा से निकली एक पुकार थी। इसका सीधा सा मतलब देखें तो ये एक श्राप है, एक कर्स, उस शिकारी के लिए एक पल में निकला हुआ क्रोध, जिसने इतनी सुंदरता को, इतनी मासूमियत को तबाह कर दिया था। वाल्मीकि का दुख इतना गहरा था कि वो एक शक्तिशाली श्राप बनकर उनके मुंह से फूट पड़ा। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। संस्कृत भाषा में शोक यानी दुख और श्लोक यानी कविता, इन दोनों के बीच एक कमाल का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि का शोक ही अनजाने में श्लोक बन गया। उनका अपना दुख, उनकी पीड़ा सबके लिए कला बन गई। ये एक अद्भुत बात है कि कैसे गहरी भावनाएं महान कला को जन्म देती हैं। तो ठीक है, एक श्राप कविता बन गया, मान लिया, लेकिन एक कविता से एक पूरा का पूरा महाकाव्य कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? चलिए देखते हैं। यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जो हैरान कर देती है। ये श्लोक सिर्फ कोई आम कविता नहीं थी, बल्कि इसे संस्कृत साहित्य का सबसे पहला छंदबद्ध श्लोक माना जाता है, द वेरी फर्स्ट। इससे पहले कविता इस तरह की लय और मीटर में लिखी ही नहीं जाती थी। मतलब वाल्मीकि ने अपने दुख में, अनजाने में ही कविता का एक बिल्कुल नया रूप कर दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया समझिए एक चेन रिएक्शन जैसी थी। सबसे पहले करुणा का वो गहरा एहसास, उस एहसास से पैदा हुआ वो श्लोक जिसने एक नए काव्य मीटर को जन्म दिया। और फिर बस इसी नए मीटर का इस्तेमाल करके वाल्मीकि ने भगवान राम की पूरी कहानी सुनाई और इस तरह रामायण की रचना हुई। तो आखिर में सार क्या है इस कहानी का? एक शिकारी का बाण, एक पक्षी का दर्द भरा विलाप और एक ऋषि के दिल में उठी करुणा की लहर। बस इन्हीं 3 चीजों ने मिलकर वो चिंगारी जलाई जो आगे चलकर रामायण बनी। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती है। क्या हर महान कला, चाहे वो कविता हो, संगीत हो या पेंटिंग, किसी बहुत गहरी, बहुत तीव्र भावना से ही जन्म लेती है? दुख से, प्रेम से, क्रोध से? हाँ, ये सोचने वाली बात है ना?